ऑलराइट दोस्तों, Realme 10 Pro is in the house। जी हाँ, Realme 9 Pro के साथ कंपेयर करूँ ना तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और कुछ डिफरेंस है भी। एक्सटर्नली चेंजेस है, इंटरनली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ये आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, लेकिन इसका जो बड़ा भाई है Realme 10 Pro Plus, उसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन हो गया। नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। लेट्स ओपन द बॉक्स। ब्लैक येलो, डेयर टू लीप नहीं, बैठ के कर रहे हैं इसीलिए हमें लीप नहीं करना है। हमें फोन में क्या है, फोन कितनी लीप मारता है वो देखनी है। ऑलराइट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल एंड ग्रे कलर की केस है। एंड इंटरेस्टिंगली प्रो प्लस जो था कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। ये जो है इट हैज गॉट फ्लैट साइड्स। लुक एट दिस। This is nice। Realme के फोन्स हमेशा हाथ में बहुत अच्छे लगते हैं। I mean, इनका जो इन हैंड फील होता है, it is really nice। Then you have this 33 watt चार्जर। जी हाँ, 33 watt का चार्जर आता है। USB Type A to Type C चार्जिंग केबल। That's about it। and कुछ नहीं है। चलिए रखते हैं ये सब कुछ साइड में। We have to look at the phone। Let's keep this here। All right। फ्लैट है, ये कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं आता है, स्क्रैच गार्ड आता है। फ्लैट साइड्स भी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लग रहा है। यूएसबी टाइप सी है, 3.5 mm जैक है। स्टीरियो स्पीकर्स है तो सही इसमें, लेकिन ऊपर स्पीकर ग्रिल नहीं लग रहा है, सिर्फ स्पीकर ग्रिल नीचे की तरफ है। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जो कि एक लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, उप्स। दोस्तों ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। सो दो सिम कार्ड्स या फिर एक एसडी कार्ड है, एक सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे 5G मुझे टेस्ट करना है, इसीलिए ये सिम कार्ड भी है हमारे पास, वो लगा के रखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द फोन। वैसे 3.5 mm जैक इसमें है, प्रो प्लस में नहीं है। और इन हैंड फील के बारे में बात करूं दोस्तों, इट फील्स रियली गुड। वेट के मामले में भी लाइट लग तो रहा है। इट मस्ट बी अबाउट 180 ग्राम्स के करीब। लेट्स सी, देखते हैं। वैसे इसमें 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। सो लेट्स सी। 191.7 ग्राम्स। ओह, आई वाज टोटली रॉन्ग। मुझे लगा था 180 ग्राम्स होगा। प्रो प्लस जो है ना वो 177 ग्राम्स, इतना लाइट है। This one is 191.7 grams, nearly 192 grams, but in hand feel अच्छा है। ज्यादा वेट इतना लगता नहीं है फोन का। So good job Realme there। इसका जो वेट वगैरह बहुत ही बैलेंस्ड है। So nice। ड्रॉप टेस्ट करना है। Let's do the drop test। जी हाँ, जैसे आपने कहा था, ये जो है ये स्टोन स्लैब है, इसीलिए केस डाल के करेंगे और ऊपर से करेंगे। Let's do this। ओह, स्क्रीन गार्ड निकल के आ गया बाहर। स्क्रीन गार्ड भी निकाल देते हैं। चलिए उसका 1 ग्राम कम कर दिया, फिर भी 190 ग्राम है। वैसे दोस्तों अगर Realme 9 Pro के पास देखूं तो लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। तो डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंज है। ये थोड़ा कर्व था साइड में, शाइनी डिजाइन था। ये जो है दोस्तों इट्स नॉट वेरी शाइनी। इनफैक्ट इट इज नॉट एट ऑल शाइनी। ये मैट फिनिश के साथ आता है। इनफैक्ट पीछे से दिखने को अच्छा है। आई रियली लाइक दिस। फ्लैट साइड्स है, फ्लैट बैक है, फ्लैट फ्रंट है एंड इट लुक्स गुड। इट लुक्स लाइक अ प्रीमियम फोन। और जब लाइट्स गिरते हैं इसके ऊपर, अलग अलग कलर्स दिखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। अगर मैं प्रो प्लस और इसे कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा इसका डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आया। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं आई कि भाई इन्होंने ट्रिपल कैमरा से डुअल कैमरास कर दिए। 9 Pro में ट्रिपल कैमरास थे दोस्तों, इसमें अब 2 ही कैमरास हो गए। वो भी पता है अल्ट्रा वाइड नहीं है, 108 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। ये क्या बात हुई भाई। टाइम टू स्टार्ट द फोन। देखते हैं दोस्तों। अरे काय रे, ड्रॉप टेस्ट वॉलपेपर आहे तो वाटतं इथं दिसत नाही। वॉलपेपर असेल तो। साजिद ने ना अभी मेरे साथ एक मजाक किया। ये देखिए, मैंने उसे स्टार्ट किया और ये देखिए, ये दोस्तों एक वॉलपेपर है। और सही में मुझे 3-4 सेकंड के लिए डेफिनेटली लगा, और इसीलिए उसने ना ड्रॉप टेस्ट 2 बार कहा जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था। अभी मुझे समझ में आ रहा है, मेरी टीम भी मेरे साथ प्रैंक खेलने लग गई है दोस्तों आजकल। इंटरेस्टिंग। वॉलपेपर चेंज करते हैं पहले। बड़ा डिस्प्ले आता है, 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। एक चीज दैट रियली स्टैंड्स आउट, इसके बेजल्स देखिए आप दोस्तों। दे आर जस्ट 1 mm थिन। प्रो प्लस के भी क्लोज टू 3 mm थे। इसका जो ऊपर का बेजल है, इट्स ओनली 1 mm। वाओ, इवन चिन साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल्स देखिए, वेरी नाइस। ये IPS LCD डिस्प्ले भी इट इज क्वाइट ब्राइट। कितने निट्स है पता नहीं है, बट कम से कम 500-600 निट्स तो होना चाहिए दोस्तों। इट इज क्वाइट ब्राइट। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% के ऊपर है। याद रखिए दोस्तों, ये जो है किस प्राइस रेंज में आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग, आगे अनबॉक्सिंग कर रहे तो पता नहीं है, बट 17-18 प्राइस रेंज में आएगा बेस वेरिएंट। हमारे पास 8/128 है। 2 वेरिएंट आते हैं, 6/128 एंड 8/128। 6/128 अगर 17-18 इस प्राइस रेंज में आता है, दैट डिस्प्ले इज फिनोमिनल। इवन दो एमोलेड नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आता है Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के ऊपर। प्रो प्लस जो है वो Dimensity 1080 पे आता है। ये Qualcomm Snapdragon 695
पे आता है, जो मैं कहूंगा पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे फोन्स पे आया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। एंड इसका स्कोर, अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, 4,15,000 4,20,000 के करीब आता है, विच इज डिसेंट। नॉर्मल गेम्स वगैरह में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट इवन आप हेवी गेम्स वगैरह खेलोगे, पबजी जैसे गेम्स, COD मोबाइल वगैरह खेलोगे, तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे एंड 40 FPS तक आपको मिलेगा स्पीड, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। अगर मैं रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 33 वॉट चार्जिंग है, विच रिमेन्स द सेम। अगर आप Realme 9 Pro के साथ कंपेयर करोगे, इट इज द सेम। OS वेरी गुड एंड वेरी बैड। जी हाँ, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहा है। Realme UI 4.0 which is based on Android 13 out of the box, so that is a big thumbs up. A big thumbs down is ads, bloatwares, recommendations, every step of the way. जैसे ही फोन आप चालू करते हो, सेटअप करते समय भी 1000 टाइम पूछेगा कि भाई आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है, कि आपको ये करना है, ये रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है। जब आप ऐप ड्रॉअर भी ऊपर करोगे तो स्किप आता ही नहीं है। 3-4 टाइम वो रिकमेंडेशंस के बारे में बताएगा, चौथे टाइम जब ओपन होगा वो अलर्ट, तो आपको स्किप करने मिलेगा, तो बहुत ही इरिटेट हो जाता है। मुझे तो लगता है Realme ने क्यों किया पता है, आपने इरिटेट होकर रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है, इसलिए Realme ने किया हुआ है। बट इट रियली स्पॉइल्स द यूजर एक्सपीरियंस, इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। Pro Plus के बारे में वही कहा, इसके बारे में भी वही है दोस्तों। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 695 इज अ 5G प्रोसेसर, 7 बैंड का सपोर्ट है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो भी Jio और Airtel वगैरह हैं उन्होंने जो यूज किए हुए बैंड वही आते हैं। इनफैक्ट मेरे पास अंदर 5G का, जो Jio का 5G है वो हमने डाला हुआ है। ऑलराइट, चलिए लेट्स टेस्ट इट आउट। भाई 5G है, स्पीड देखते हैं। 800, 900, 1 Gbps स्पीड मिल गया इधर, 1.1 Gbps, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ओ माय गॉड, ये देखिए अपलोड स्पीड जो है दोस्तों 50 Mbps तक मिलता है, लेकिन डाउनलोड स्पीड 1 Gbps। याद रखिए, लेकिन 5G के टेस्ट आप ऐसे करोगे ना, 400-500 MB हर टेस्ट में निकल जाएगा आपका, तो उतना याद रखिए दोस्तों। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों 5G वगैरह तो है, 7 बैंड्स हैं, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है। वैसे दोस्तों Realme ने प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं है, आगे कौन सा प्रोटेक्शन आता है शायद नहीं बताया, इसका मतलब कुछ आता नहीं है। पीछे तो प्लास्टिक बैक है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्रोटेक्शन होना चाहिए था, एटलीस्ट Gorilla Glass 3 वगैरह देना चाहिए था। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, लेकिन HDR नहीं है इसके अंदर, IP सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। अब दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं। 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा आता है इसके अंदर, और वही आता है, दैट्स इट। मतलब डुअल दूसरा कैमरा है दोस्तों, बट दैट इज 2 मेगापिक्सल सेंसर, व्हिच आई डोंट थिंक इज ऑफ यूज। हमने हमारे 2023 स्मार्टफोन ट्रेंड्स की वीडियो में कहा था दोस्तों कि भाई जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है मिड रेंज फोन से हटने वाला है, और वैसे ही कुछ हो रहा है। Realme 10 Pro में अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, और जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है वो Samsung का HM6 सेंसर आता है, जो ठीक ठाक है। ओवरऑल डायनामिक रेंज जैसे Realme के फोन्स की होती है अच्छी है, HDR वगैरह अच्छा है दोस्तों, बट वही कह रहा हूँ कि अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था। आई मीन यू आर पेइंग 17,000-18,000, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का ही दे देते, होना चाहिए था। Pro Plus चाहिए, अगर आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए Pro Plus के पास देखिए। 108 मेगापिक्सल होने की वजह से आप नेटिवली 108 मेगापिक्सल के फोटोज निकाल पाओगे। 16 मेगापिक्सल का जो आगे सेल्फी सेंसर है अच्छे फोटोज निकालता है, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, G ड्राइव लिंक दी हुई है नीचे, अलग अलग कंडीशंस में रेयर एंड सेल्फी के बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। लो लाइट में ठीक ठाक फोटोज आते हैं दोस्तों। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, इवन दो इट इज IPS LCD डिस्प्ले, जो डिस्प्ले एंगल्स हैं अच्छे हैं। यू नो दिस इज अ रियली नाइस डिस्प्ले विद वेरी थिन बेजल्स, इमर्सिव डिस्प्ले मैं कहूंगा। ऑडियो भी अच्छा है क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। ऊपर जो है दोस्तों वो स्पीकर ग्रिल तो नहीं है, लेकिन ईयर पीस में ऊपर से आवाज आती है, एंड देन यू आल्सो हैव दिस अनदर ग्रिल। सो ओवरऑल मल्टीमीडिया मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर मैं Realme 10 Pro के बारे में बात करूं तो इट्स नॉट अ वेरी बिग अपग्रेड। डिस्प्ले डेफिनेटली बहुत अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगा, बट अदर देन दैट डिजाइन एंड डिस्प्ले, दीज आर द टू थिंग्स दैट स्टैंड आउट। वरना Realme 9 Pro एंड Realme 10 Pro में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्राइस क्या आती है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर 695 वगैरह मैं देखूं, डिस्प्ले देखूं, फास्ट रिफ्रेश रेट देखूं, कनेक्टिविटी देखूं, सेंसर्स देखूं, कैमरा देखूं, सबके हिसाब से इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 18,000। 17,999 वुड बी आइडियल प्राइस। उससे कम होगा तो बहुत अच्छा होगा, उससे ऊपर होगा तो इतना अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। आज हमने थोड़ा अलग किया है, बैठ के किया है, कुछ अलग बैकग्राउंड के साथ किया हुआ है। अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं वो जरूर कीजिएगा। बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।